हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, जो कि साइंस वन का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेसन नंबर वन। ठीक है, आज हम साइंस वन स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन लेसन। तो आप अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर बैठ जाइए। आज हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है अपने ग्रेविटेशन। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशन मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तरह का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे कि अभी अर्थ है और एक हमारी बॉडी है। क्या होता है, अगर हम ऊपर कूदते हैं तो हमारी बॉडी कहाँ गिरती है, नीचे। सेम अगर मार्कर को ऊपर फेंका जाए तो मार्कर गिरेगा कहाँ पे, नीचे। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, हमको अपनी तरफ पुल कर रही है। पुल मतलब क्या, खींच रही है। ठीक है, समझ लो आप। आइए देखते कैसे लिख सकते हैं हम ग्रेविटेशन को। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बीच दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ये बहुत वीक टाइप का फोर्स है, बराबर। बहुत वीक टाइप का फोर्स है, मीन्स बहुत, मतलब आप समझ सकते हो कि अभी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, आपका मास बहुत कम है, तो आपके ऊपर एकदम निग्लिजिबल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसे टॉपिक रिलेटेड दिया गया है हमको, फोर्स एंड मोशंस। फोर्स एंड मोशन। अगर व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, रेस्टिंग में नहीं है, अगर मूव कर रही है, जैसे मेरी बॉडी ऐसे चल रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमारी बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको रोकना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ब्रेक दबाओगे तभी गाड़ी रुकने वाली है। ठीक है, तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अगर आपको सिंपल गाड़ी अगर चलाना है, फैन चलाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, बराबर है। तो जब स्विच ऑन करोगे तो आपने क्या उस पर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपने बोला फोर्स अप्लाई किया तो मेरे फैन ऑन हो गया, फैन को ऑफ करना है, फिर से मेरे को बटन बंद करना पड़ेगा। जब मैं बटन बंद कर दूंगा तो फैन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कोई ऑब्जेक्ट क्या आ रहे मोशन में आता है। ठीक है, अगर बात करें, देखो व्हाट डू यू मीन फोर्स, फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स बेसिक से एक डेफिनेशन है, पुल और पुश। कोई ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करने को ही क्या बोलते हैं हम, फोर्स। जैसे आप देखिए, कभी मॉल में आप गए होंगे तो वहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसको आप वहाँ पे लिखा रहता है पुल और पुश। पुश बोला तो थोड़ा दबा के जाने का, पुल बोला तो उसे खींच के जाने का। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का फोर्स है। फोर्स मतलब पुल और पुश, या तो पुल किया, पुल मतलब खींच लिया अपनी तरफ, या तो पुश किया मतलब दबा दिया। समझे, आगे चलते हैं, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रिपिटल फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें से एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एटम सुना है, एटम क्या होता है, एक एटम, ठीक है, जिसके अगल बगल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, किसके रिवोल्यूशन करते हैं, न्यूक्लियस के रिवोल्यूशन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, वो रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, अगर दूसरी बात आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो मोशन अर्थ का अराउंड द सन, वो भी किसका एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, घर पे आप कर सकते हो। आप स्टोन लीजिए और थ्रेड लीजिए, स्टोन को टाई कीजिए, किसके साथ, थ्रेड के साथ, और उसको घुमाना स्टार्ट कीजिए। इस समय आपका सर क्या है, यहाँ पे सेंटर। ठीक है, जब आप ऐसा घुमाएंगे तो देखिए दो पॉसिबिलिटी आएगी,
पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर स्पीड स्लो हो गई तो अंदर की तरफ आ जाएगा, अगर स्पीड फास्ट है, अगर हाथ से छूट गया तो किसी और के पास जाएगा, बराबर। अगर आपके पास गिरा तो आपका टकला फूटना है, और अगर आपके फ्रेंड पे गिरा तो आपके फ्रेंड का टकला गया, ठीक है। तो आप इस तरह सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप कैसे डिफाइन करोगे, फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसा फोर्स जो टूवर्ड द सेंटर लगे, किसके, सर्कल के, उसका आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आपको बस डेफिनेशन इतना याद रखना है, टूवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ है तो आप उसको क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि देखिए सर्कल है, जब फोर्स कहाँ लगे, ये सेंटर है अंदर की तरफ, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल हो गया। और अगर ये सेंट्रीफ्यूगल की बात की जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जो कहाँ लगे, फोर्स विच इज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर, मतलब यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से वो दूर की तरफ जाएगा, मतलब बाहर के साइड जाएगा, जो बाहर के सेंटर से दूर जाएगा तो क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर के पास आएगा तो क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसी तरह इसका एग्जांपल क्या है, टर्निंग ऑफ अ बाइक, ठीक है। ये तो आप स्टोन वाला भी एग्जांपल दे सकते हो, क्लियर। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझा। अगर कोई फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, टूवर्ड मतलब अंदर के साइड, तो आप सेंट्रीपिटल बोलोगे। सेम डेफिनेशन है, तो यहाँ पे अवे कर दो, अवे फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से दूर गया जो फोर्स उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आपको एग्जांपल क्या मिला है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और टर्निंग ऑफ ए बाइक, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिखा दिया, अंदर वाला क्या दिखाएगा, सेंट्रीपिटल, बाहर दिखाएगा सेंट्रीफ्यूगल, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज कैपलर्स लॉ। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपलर लॉ। देखो कैपलर कौन थे, सबसे पहले कैपलर क्या है, एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या, जो किसी भी प्लैनेट की स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने स्टडी किया था इस सब के बारे में। स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक मतलब बुक जैसा एक चीज़ बनाया, उसको पढ़कर कैपलर्स ने क्या दे डाला, लॉ दिया। और लॉ का क्या बोला, प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन, क्या है, प्लेनेट के ऊपर लॉ है तो उसके लिए दिया प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन। तो कैपलर्स ने टोटल तीन लॉ दिए हैं। कैपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इट्स फर्स्ट लॉ, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या है, द प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इक्लिप्स the planet revolving कैपलर का फर्स्ट लॉ कैसा है, कैपलर का फर्स्ट लॉ कुछ इस तरह है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट
with an ellipse with the sun at one of foci। बराबर। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ में, जो ऑर्बिट हम लोग बोलते हैं ना कि देखो सन ऐसा है, सन के अगल बगल में मून क्या कर रहा है, सॉरी अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, सन है, सन के अगल बगल में कौन रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ। तो वही बोल रहा है ये कि जो वो आप बोल रहे हो सर्कुलर है ना, वो सर्कल ना होगी, क्या है वो इलिप्टिकल पाथ है। कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। और सबके लिए जो सन है वो डिफरेंट पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे ई एफ के लिए डिफरेंट पोजीशन, इसके लिए सी डी के लिए डिफरेंट पोजीशन, ए बी के लिए डिफरेंट पोजीशन। तो इसी के लिए इसने टर्म यूज किया कि सन क्या है, एक फोकाई पे सिचुएटेड है। ठीक है, बस ये है कि सबका डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है, केपलर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का और दूसरा नाम दिया गया है लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, सेकेंड लॉ और क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। सेकेंड लॉ कैसा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, जो लाइन है ज्वाइन की है प्लैनेट को, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट and the sun sweeps equal area in equal interval of time। ठीक है, ठीक है, आप बोल सकते हो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, जो लाइन, ये लाइन प्लैनेट को जो ज्वाइन कर रही है, जैसे बोल सकते हो ये लाइन प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, सन क्या करेगा, स्वीप कर देगा। तो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जैसे ए है, ए कोई प्लैनेट है, ए को टाइम लगता है, ठीक है, बी तक जाने में, तो उतना ही टाइम सी को आने में लगेगा कहाँ पे, डी पे, ई को एफ पे। तो मतलब बोल रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं सारे प्लैनेट। ठीक है, समझ गए आप कैसे बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई प्लैनेट ए है, अगर उसको टाइम लगा बी पे जाने के लिए 2 मिनट, तो सी को भी कितना लगेगा, सी से डी को जाने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। ठीक है, तो ये है क्या, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया मतलब जितना डिस्टेंस ए से बी में कवर हुआ है, उतना ही डिस्टेंस सी से डी में कवर हुआ है। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया या सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर्स, या कैपलर सेकेंड लॉ। ठीक है, आइए थर्ड लॉ देखते हैं, कैपलर थर्ड लॉ। कैपलर थर्ड लॉ किस तरह है, इजी है भी। कैपलर थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द प्लैनेट। बराबर, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, द स्क्वायर ऑफ मतलब पहले स्क्वायर लिए हैं, तो स्क्वायर लिए, किसका स्क्वायर है, टाइम पीरियड का। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन around the sun is directly proportional to the mean distance of a planet from the sun। ओके, थर्ड लॉ क्या है कैपलर का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर को कैसे बोलोगे, देखिए इसको याद रखने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये स्क्वायर है, तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, कहाँ से, सन से, फ्रॉम द सन। ठीक है, अभी देखिए इसका फॉर्मूला आता है, जैसे कि इसका आप डिराइव करोगे तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। सॉल्व होगा ये टी स्क्वायर इस, अगर आप इसको प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो इस इक्वल टू हो जाएगा के आर क्यूब। क्या हो जाएगा, के आर क्यूब। अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ले लीजिए, अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में स्मॉल आर दिया तो आप स्मॉल आर ले लीजिए।
कुछ इस तरह है। ठीक है, आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो क्या आ गया, एक कांस्टेंट आया जिसको आप क्या बोले के, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब क्या होगा, के को अपने जगह पे रहने दीजिए, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में आर कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई इज इक्वल टू के, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये क्या है, कैपिटल का थर्ड लॉ। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हो वापस से, कैप्लर ने क्या क्या बताया। सबसे पहले कैप्लर एक एस्ट्रोनॉमर थे जिसने किस पे पढ़ाई की थी, प्लैनेट के बारे में पढ़ाई की थी। वो प्लैनेट को देख के क्या किया, कैप्लर ने लॉ दिया। कितने लॉ दिए टोटल, 3 लॉ। कैप्लर फर्स्ट लॉ, कैप्लर सेकेंड लॉ, कैप्लर थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ नोन एज ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ठीक है, या ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट ही बोलिए। सेकेंड लॉ लॉ ऑफ इक्वल एरिया, थर्ड इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट विथ एन इक्लिप्स, याद रखने वाला वर्ड है इक्लिप्स, विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो बोल रहे हैं हम कि सन के अराउंड क्या कर रहा है प्लैनेट, कोई भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ नहीं है, वो कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ मतलब थोड़ा अंडे जैसा है। ठीक है, अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। लॉ ऑफ इक्वल एरिया क्या बोलता है, अगर कोई प्लैनेट ए है, अगर उसको डिस्टेंस बी तक कवर करने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम सी से डी पे जाने पे भी वही टाइम लगेगा, तो इसी को लॉ का नाम दिया गया लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ये लाइन जो प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है और सन क्या करता है, स्वीप कर देता है इक्वल एरिया में, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इतना एरिया इसने कवर किया, इतना एरिया इसने कवर किया, ठीक है, दोनों को बराबर टाइम लगा। थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, ठीक है, मीन डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, अब आप इसके सॉल्व करो इसको, ये रिलेशन है एक तरह का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो के कांस्टेंट आएगा, के को अपनी जगह रह दीजिए, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, बराबर। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि आगे बहुत जाके काम आने वाला है। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे सम, तो उसमें काम आने वाला है ये चीज़। क्लियर हो गया सब, कोई डाउट इसमें? ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उनका रिप्लाई देते हैं।